गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप लोगों के बीच एक बार फिर से क्लास 9 इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं और जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, है ना। एक्चुअली में ये स्टोरी जो है वो 2 पार्ट में दिया हुआ है। पार्ट 1 में हम लोग एवलिन ग्लैनी नाम की एक लड़की की कहानी पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग द ग्रेट शहनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही कहानी आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। हमें इस कहानी को न केवल पढ़ना है बल्कि इस कहानी में दिए गए जो समरी है, जो मैसेज छिपा हुआ है, उसको हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड में देखेंगे, है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने नेफ्यू अभिजीत वर्मा को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि जिसके जिद पे मैं वीडियो बनाने के लिए शुरू किया हूँ दोबारा, क्योंकि मैं पहले बना रहा था फिर छोड़ दिया था। और साथ ही साथ उसके कज़न राजश्री वर्मा को भी मैं काफ़ी थैंक्स कहूँगा, जो मेरे वीडियोस को काफ़ी शेयर करने में मेरी मदद कर रही है। और एक बार फिर से मैं बगोदर के बच्चों के बीच पहुँच पा रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट राजश्री वर्मा और अभिजीत को जाता है। ठीक है, आइए बिफोर यू रीड में हम लोग चलते हैं। कह रहा है गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहा जा रहा है कि गॉड जो थे ना, मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान उसके सुनने की क्षमता को छीन लेते हैं। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इसके बदले में गॉड उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण चीज़ें उनको प्रोवाइड गॉड किया है, मतलब वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो उसको है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना कि जो डिजेबल होते हैं वो एक्चुअली में डिजेबल नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए मोदी जी भी कहते हैं कि वो दिव्यांग है, विकलांग नहीं दिव्यांग है। और ये स्टोरी भी जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो एवलिन ग्लैनी की है। और एवलिन ग्लैनी जो है वो ग्रेजुअली लॉस ऑफ हियरिंग, है ना। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो अपनी हियरिंग कैपेसिटी को लॉस्ट कर जाती है। इसीलिए बिफोर यू रीड में ही यहाँ पे बताया गया है कि गॉड में हैव टेकन, कि ईश्वर जो है उसकी हियरिंग कैपेसिटी को ले लिए हैं, छीन लिए हैं, लेकिन उसके बदले में उसे समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ प्रोवाइड किए हैं। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, जितना हम सुनते हैं, सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, लेकिन जितनी साउंड को हम जितना बेटर वे में हम साउंड को फील कर सकते हैं, उससे कहीं फार मोर डीपली, कहीं उससे भी ज़्यादा गहराई से वह साउंड को क्या करती है, फील कर सकती है। दैट्स वाई, इसी वजह से सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसी वजह से वह म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है ना। और कह रहा पॉइंट में रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट द फिजिकल डिजेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। कह रहा है कि आइए हम लोग एक ऐसे पर्सन का अकाउंट पढ़े, विवरण पढ़े, डिटेल्स पढ़े, हु फॉट, जिसने संघर्ष किया, अगेंस्ट फिजिकल डिजेबिलिटी, अपनी शारीरिक दिव्यांगता, शारीरिक विकलांगता के अगेंस्ट, मतलब डिसेबल होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती है और वो क्या करती है, फाइट करती है, संघर्ष करती है। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी लाइफ को वो सफल बनाती है और एक वो सक्सेसफुल पर्सन बनती है। और वो लड़की का नाम है क्या भाई, एवलिन ग्लैनी, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों आप लोगों से भी कि संकट के दौर में हमें झुकना नहीं है,
समझ गए ना, हमें डटे रहना है और एक दिन हम होंगे कामयाब। आप लोग बहुत ही इस गीत को गाए होंगे स्कूल्स वगैरह में, प्रोग्राम वगैरह में, है ना। तो आज वक्त वही गाना गुनगुनाने का है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 1 की ओर हम लोग आते हैं। कहानी थोड़ा बैक से स्टार्ट हो रही है बच्चों, है ना। कहानी बिगनिंग से नहीं है, कहानी बैक से है, यानी मिड से है। देखिए लिख रहा है सीन जो है वो कहाँ का है। रस आर क्रॉट्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। क्या कह रहा है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म का यानी सबवे मेट्रो स्टेशन का एक सीन है यहाँ पे, और जिस समय की बात है वो काफ़ी रस आ रहा है, जैसे ऑफिस टाइम वगैरह जो होता है, जैसे 9 अभी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 9 से 10 का जो आर होता है शहरों वगैरह में, वो रस आर कहलाता है। क्यों? क्योंकि भाग दौड़ का समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपने काम पे जाते हैं। तो वैसा ही समय का यहाँ पे बात किया जा रहा है। रस आर मतलब कि भाग दौड़ वाला वो समय है। जॉस्टल, जॉस्टल मतलब पुश रफली, है ना, मतलब एक दूसरे को धक्का देना। ये सब पैसेज में काम आते हैं बच्चों, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, मतलब सीन क्या कह रहा है कि रस आर है और हर कोई जो है वो उस अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जॉस्टल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं ना भाई, जब ट्रेन व्रेन आने वाली रहती है तो हर कोई जो है वो एक दूसरे को धक्का दे रहा है। लास्ट सीट कंफर्म हो लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं हम ही पहले चढ़ जाए, पहले हम ही चढ़ जाए, है ना। तो बिल्कुल सीन जो है वैसा ही है, हर कोई जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं। और रफली इन्हीं लोगों के बीच में देखिए कौन है, अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक्चुअली में वो है तो वो 17 ईयर्स की, लेकिन वो 17 ईयर्स की जैसी लग नहीं रही है ना। कि वो कह रहा है ना, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी एक्चुअली में है वो 17 ईयर्स की, लेकिन वो इस तरह सहमी है, पतली दुबली है कि वो 17 साल की लग नहीं रही है ना। वॉज नर्वस इट एक्साइटेड, लिख रहा है कि वो नर्वस है लेकिन वो क्या है, काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी उत्सुक है। आखिर की उसके एक्साइटमेंट की वजह क्या रहती है और नर्वसनेस की वजह क्या रहती है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट लाइन में, और ये आपको एक आंसर में भी काम आएगा, है ना। तो क्यों है भाई, एज सी फील्ड द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, है ना। और मैं पहले भी कहा हूं बिफोर यू रीड में कि वो म्यूजिक को, साउंड को हम लोगों से कहीं गहराई से समझ सकती थी। और ऐसा ही है बच्चों कि वो ट्रेन के अप्रोचिंग होने का मतलब आने के वाइब्रेशंस को क्या कर रही है, फील करती है। इसी वजह से वो क्या है, एक्साइटेड है। और क्या वजह है, तो देखिए लिख रहा है, इट वॉज हर फर्स्ट डे, आज उसका पहला दिन था। कहाँ पे, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, है ना। क्योंकि आज उसका प्रेस्टिजियस मतलब काफ़ी फेमस, प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है, आज उसका वहाँ पे पहला क्लास था, है ना। कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि वो उस सबवे मेट्रो स्टेशन पे क्या कर रही है, तो आज वो पहला क्लास अटेंड करने जा रही है। कहाँ पे, तो उस लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, है ना। तो बच्चे आप अपने दिन को याद कीजिए, है ना, कि जब आप फर्स्ट डे किसी नए स्कूल में जा रहे होंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप में नर्वसनेस फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा डरे डरे फील कर रहे होंगे, क्या होगा क्या होगा, लेकिन आपके भीतर भी एक्साइटमेंट होगी। कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, मैं स्कूल जाना चाह रहा हूँ, है ना, नया स्कूल होगा। तो आप दोनों कंडीशन में रहते हो, थोड़ा सा नर्वस भी रहते हो और थोड़ा एक्साइटेड भी रहते हो, है ना। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म,
और ये चीज़ जो था वो काफ़ी था क्या करने के लिए, डाउंटिंग करने के लिए। डाउंटिंग मतलब फ्राइटनिंग करने के लिए, डराने के लिए, किसी भी टीनेजर के लिए, है ना, जो कहाँ से थी, स्कॉटिश फॉर्म। मतलब ये जो लड़की है एवलिन ग्लैनी, ये कहाँ की रहने वाली है, स्कॉटलैंड की। ओके, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। क्योंकि ये कह रहा है बट, लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब उभरते हुए संगीतकार, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने लाइफ में इससे भी बड़े से बड़े चैलेंज को क्या करती है, फेस करती है। क्यों भाई, सी वॉज प्रोफंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरह से कैसी थी, तो डीप थी, मतलब कि वो पूरी तरह से बहरी थी। वो हम लोगों के जैसे, नॉर्मल पीपल के जैसे म्यूज़िक को नहीं सुन सकती थी। और ये लाइन भी आपका आंसर में काम आएगा। ओके, चलिए, आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और यदि कोई प्रॉब्लम रह गई तो मैं हूं ना, आप बिल्कुल सवाल करो मुझसे। पॉइंट नंबर 2 में एवलिन ग्लैनिज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि वो मतलब बाय बर्थ जो थी वो ऐसा डीफ थी, नहीं, उसके लॉस ऑफ हियरिंग जो था वो कैसा था, ग्रेजुअल था। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, अचानक ऐसा नहीं कि जो वो लैंड की थी, धरती पे लॉन्च की थी, उसी समय से वो बह रही थी, नहीं। उसका जो हियरिंग कैपेसिटी जो थी, वो लॉस जो होती है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे, है ना। देखो ये सब आंसर में काम आएंगे बच्चे। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद आता है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't मूव, है ना। ये पैराग्राफ से आपका आंसर में काम आएगा। एक्चुअली में देखिए, उसकी माँ को फर्स्ट टाइम डॉट कब होता है, कि जब एवलिन जो है वो कितने ईयर्स की है, 8 ईयर्स की है ना। लिख रहा है ना, व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, कि वो 8 साल की लड़की एवलिन जो थी वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी। एंड दे कॉल्ड हर नेम, और उसके पेरेंट्स जो रहते हैं उसके नेम को कॉल करते हैं, पुकार रहे हैं, उसको आवाज़ दे रहे हैं। एंड सी डिडंट मूव, और वो क्या करती है, मूव नहीं करती है। उसी समय उसकी माँ को यह नोटिस करती है कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा आई सडनली, जस्ट अ मिनट, हाँ, आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक ऐसा फील किया, महसूस किया कि सी हैड नॉट हर्ड, कि वो हमारी बातों को नहीं सुन पाई। सेज इजाबेल ग्लैनी, और ये बातें कौन कह रही है, उसकी मदर इजाबेल ग्लैनी, है ना। फॉर क्वाइट वाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कॉन्सील, एक वर्ड आया बच्चों यहाँ पे, कॉन्सील। कॉन्सील मतलब हाइड करना, CONCEAL, कंसील, है ना। तो इसका मतलब होता है हाइड करना, छिपाना, है ना। तो कह रहा फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील, एवलिन जो है वो मैनेज हो जाती है, कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है क्या करने में, टू कॉन्सील हर ग्रोइंग, अपने बढ़ते हुए डीफनेस को, डीफनेस मतलब बहरापन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों से और अपने टीचर्स से वो इस बात को छिपाने में सफल हो जाती है कि मैं डीफ हो रही हूँ, मतलब मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। इस बात को वो कुछ समय तक अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छिपा लेती है। बट बाय द टाइम सी वॉज 11, लेकिन कब, जब वो कितने ईयर्स की हो गई है, 11 ईयर्स की हो गई है। हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड मतलब खराब हो जाना, है ना, कि अब वो 11 ईयर्स की हो गई है और उसके एग्ज़ाम का जो मार्क्स आया है वो बहुत बुरा आया है, बहुत ख़राब आया है। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है,
मतलब जो मैम है प्रिंसिपल है वो अर्ज करती है, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करती है हर पेरेंट से, उसके पेरेंट्स से क्या करने के लिए, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप क्या करो, एवलिन को कहाँ लेके जाओ, किसी स्पेशलिस्ट के पास। तो स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं, जो किसी खास डिजीज़ का डॉक्टर, जो ऐसे डॉक्टर जो किसी खास डिजीज़ का या किसी खास बॉडी का पार्ट का वो स्पेशलिस्ट होता है ना। चलिए, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब जाके ये पता चला क्या भाई, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, तब जाके ये बात पता चला कि उसकी सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गया है, इम्पेयर्ड हो गया है। इम्पेयर्ड मतलब वीकेंड हो गया है, मतलब कमज़ोर हो गया है। क्यों, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्यों, किस वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके जो नर्व थे वो डैमेज हो गए थे। ठीक है, और देखिए वे लोग क्या इसके पेरेंट्स को क्या एडवाइज करते हैं, है ना, दे वेयर एडवाइज्ड, और वे लोग इसको एडवाइस देते हैं कि दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, है ना, कि आप लोग इसे क्या करो कि इसके कान में हियरिंग एड्स लगा दो। जैसे आप लोग डीफ लोगों को देखे होंगे कि कान में एक हेडफोन के जैसा, ब्लूटूथ के जैसा, है ना, जैसे आजकल ईयरबड आता है ना, उसी टाइप का वो कान में जो हियरिंग ऐड होते हैं उसे लगा दें। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और वे लोग इससे कहाँ पे एडमिट कर दें, मतलब किस स्कूल में इसका एडमिशन करवा दें, तो डीफ बच्चों के स्कूल में, मतलब डिजेबल बच्चों के स्कूल में इसको भेज दें। देखिए इवलिन क्या कहती है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन, है ना, इवलिन कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा जीवन में अचानक जो है वो अंधकार छा गया। लिख रहा है ना, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ लगा कि मेरे जीवन में काला हो गया, मतलब मेरे जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा छा गया, है ना। चलिए, आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग पार्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, यही चीज़ मैं भी आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, है ना, कि आप भी गिव अप कभी मत करने सीखो। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, कि इवलिन जो थी वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, वो काफ़ी डिटरमाइंड टाइप की लड़की थी, संकल्प कर ली थी। क्या कर संकल्प कर ली भाई, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो कैसा जीवन जिएगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी, है ना। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट ऑफ म्यूजिक, परस्यू मतलब है ना कंटिन्यू रखना, और म्यूज़िक के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको परस्यू रखेगी, कंटिन्यू रखेगी, है ना। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, ठीक है, देखो ये जाइलोफोन है। एक दिन वो क्या नोटिस करती है कि एक लड़की जो है वो क्या प्ले कर रही है, जाइलोफोन प्ले कर रही है। ओके, एंड डिसाइडेड, और वो डिसाइड करती है दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वो सोचती है कि मैं भी उस जाइलोफोन को क्या करूं, प्ले करूं। ओके, लेकिन होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसकी इस बात पे ज़्यादातर टीचर्स जो है वो उसको क्या करते हैं बच्चे, उसको डिस्करेज करते हैं कि यू आर अ डीफ गर्ल, यू कांट प्ले इट, है ना, कि तुम एक कैसी लड़की हो, डीफ लड़की हो, और तुम इसको कभी प्ले नहीं कर सकती हो। ठीक है, लेकिन देखो क्या होता है, बट परसेसनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, याद रखना यहाँ से आपका आंसर काम आएगा, ठीक है, टुडे का भी और एनसीईआरटी बुक का भी। लेकिन उनके एक परसेसनिस्ट थे, परसेसनिस्ट मतलब वो वैसे पर्सन जो क्या करता है, ड्रम या तबला वगैरह को जो बजाता है। देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, आप लोग देख लेना। तो उनके स्कूल के जो एक परसेसनिस्ट थे जिनका नाम क्या था बच्चों, रॉन फॉर्ब्स, है ना, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, वो क्या करते हैं कि एवलिन के भीतर की जो क्षमता थी, उसका जो टैलेंट था, उसको वो क्या कर लिया, स्पॉट किया, पहचान लिया, है ना। और देखो उसने क्या किया,
ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, और वो टीचर जो होते ना वो दो बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यून करने लगते हैं, मतलब बजाने लगते हैं, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुन में। समझ गए, एक ही जैसा नहीं, दो ड्रम्स को लेते हैं और दोनों को अलग अलग धुन में वो बजाते हैं। और कहते हैं डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि एवलिन तुम इस साउंड को अपने ईयर्स के माध्यम से सुनने की कोशिश ना करो, है ना। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और क्या करो कि इसे किसी दूसरे तरीके से इस साउंड को तुम सेंस करने का कोशिश करो, यानी अनुमान लगाने की कोशिश करो, सेज एवलिन, है ना। जस्ट अ मिनट। कंटिन्यू। सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया भाई, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं हायर ड्रम की जो आवाज़ है मैं उसको फील कर सकती हूँ। कैसे भाई, तो वेस्ट अप पार्ट से, मतलब कमर के ऊपर की भाग से वो हायर ड्रम के साउंड को वो फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। ओके, एंड द लोअर वन, और जो सेकंड मतलब जो छोटा वाला ड्रम था उसके साउंड को वो किससे महसूस कर सकती थी, वेस्ट डाउन से, मतलब कमर के नीचे के पार्ट से वो छोटे वाले ड्रम की आवाज़ को फील कर सकती थी, है ना। और देखिए हो क्या हो रहा है, फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स जो है वो क्या करते हैं, उसके इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करवाते हैं, है ना। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून, और जल्द ही इवलिन डिस्कवर्ड, इवलिन ने ऐसा खोज लिया, दैट शी कुड सीन सर्टेन नोट्स, कि वो कुछ निश्चित लय को, नोट्स मतलब वो आपका पढ़ाई वाला नोट्स नहीं, वो म्यूजिक का जो नोट्स होता है, लय और धुन होता है, उसकी बात हो रही है। किसी कुछ सेंस, वह अनुमान लगा सकती है, फील कर सकती है कुछ निश्चित नोट्स को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी के, अपने शरीर के कुछ अलग अलग पार्ट से वो अलग अलग तरह के साउंड को फील कर सकती है। I have learned to open my mind and body to sound and vibration, है ना, कि मैं क्या सीख गई, सब आंसर में काम आएगा बच्चे, ध्यान रखना। आई हैड लर्न, मैं सीख गई थी, क्या करने के लिए, टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को और अपने बॉडी को खोलने के लिए, किस चीज़ के लिए, साउंड्स के लिए एंड वाइब्रेशंस के लिए, यानी म्यूज़िक के लिए वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट को वो खोलने के लिए सीख गई थी। मतलब वो अपने कान्स के बदौलत नहीं, अब शरीर के अलग अलग अंगों के बदौलत वो म्यूज़िक को हमसे बेहतर तरीके से अब वो समझ सकती थी, सुन सकती थी। और कह रहा है द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी की जो चीज़ें हुई वो किसकी बदौलत हुई, तो हमारे दृढ़ संकल्प की वजह से और हमारे हार्ड वर्क की वजह से, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से आप थर्ड पार्ट तक समझ गए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को कि यदि आप लोग चाहते हो कि सोशल साइंस का भी सारे वीडियोज़ आपको मिलते हैं और इंग्लिश का भी नेक्स्ट वीडियो फर्दर में मिलते रहे, है ना, तो आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए। आप एक दिन भी यदि आप अपने स्टेटस में या फेसबुक पे इस लिंक को शेयर करते हो तो इससे आपको कुछ नहीं नुकसान होने वाला है, लेकिन उस के माध्यम से यदि एक ऐड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो इससे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, है ना। इसलिए कोशिश करो कि एक दिन भी कम से कम आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पे इसको स्टेटस के तौर पे यूज करिए, हमारे लिंक को और हमारे डिस्क्रिप्शंस को, है ना। चलिए, फोर्थ पॉइंट में अब हम लोग आगे देखते हैं। She never looked before,
सॉरी, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। कह रही है कि वो लड़की इसके बाद से कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर ना देखी, है ना। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, लिख रहा है ना कि शी टूर्ड, जस्ट अ मिनट बच्चों, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, है ना। वो यूथ ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ कहाँ टूर पे जाती है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, है ना। बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय उसका एज जो है वो मात्र कितना रहता है, 16 ईयर्स। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और वो क्या डिसाइड कर चुकी है कि वह म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाएगी, है ना। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन देती है एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसको ऑडिशन में उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था, जो लंदन में था, है ना, वहाँ पे एडमिशन के लिए जब ये अपना ऑडिशन देती है तो इसे इतना मार्क्स मिलता है, इतना ज़्यादा मार्क्स मिलता है कि आज तक उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में आज तक किसी भी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला रहता है ना। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, है ना। अब वो धीरे धीरे, है ना, मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, शुरुआत में तो वो ऑर्केस्ट्रल टाइप का वो परफॉर्मेंस देती है, लेकिन धीरे धीरे अब उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा हो गया, सोलो, मतलब शानदार, ज़बरदस्त, है ना। एट द एंड ऑफ हर 3 इयर्स कोर्स, और जब उसे का कोर्स का 3 इयर्स कंप्लीट होता है, कहाँ से, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन से, जब उसका पढ़ाई 3 साल की जो रहती है कोर्स कंप्लीट होती है, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो वो क्या उस दौरान तक क्या कर लेती है कि उस यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूशन का जितना हाईएस्ट से हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा अवार्ड रहता है, उन सबों को वो क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, मतलब उन सारे अवार्ड्स को वो जीत लेती है ना। यानी काफ़ी सक्सेसफुल हो बन चुकी है। और ये सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं की। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, डोंट गिव अप, है ना। चलिए 5th पॉइंट में देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इसी वजह से एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इसी वजह से वो कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, हीरोइक अचीवमेंट उपलब्धि हासिल कर ली है। और वो देखो क्या इंस्पायर करती है हम लोगों से, और ये आंसर में भी काम आएगा बच्चे, ठीक है। ये जो पैराग्राफ हम 5th पॉइंट का पढ़ा रहे हैं, कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड, कि यदि आप वर्क हार्ड करते हो, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, है ना। वो कहती है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, अच्छे से समझिए बच्चे, है ना, कि यदि वो कहना चाह रही है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो, मतलब किस दिशा में जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे, है ना। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ पहुँच जाती है, शिखर पे। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसेशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और वो पूरी दुनिया में महारत हासिल कर लेती है, किस चीज़ में, एज अ मल्टी परसेशनिस्ट, है ना। और साथ ही साथ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो बजाने में महारत हासिल कर लेती है। एंड नाउ एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, अब उसका जो इंटरनेशनल स्केड्यूल है वो काफ़ी क्या हो चुका है, व्यस्त हो चुका है, काफ़ी बिजी हो चुकी है, उसका लाइफ जो है ना वो एवलिन ग्लैनी का वो काफ़ी व्यस्त हो चुकी है, यानी क्या वो वर्ल्ड लेवल पे हो चुकी है। आज हम देखें ना, कोई भी स्टार होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, उनका स्केड्यूल जो होता है उनको पूरा हैक्टिक होता है, हैक्टिक मतलब बहुत व्यस्त, ठीक है। तो एवलिन ग्लैनी जो है वो अब काफ़ी व्यस्त हो चुकी है और काफ़ी फेमस हो चुकी है, और ये सारी चीज़ें जो
केवल पॉसिबल यदि हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं की और कंटिन्यू अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल मेहनत और सिर्फ मेहनत करती रही, है ना बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 पॉइंट तक बिल्कुल समझ में आया होगा। एक्चुअली में ये 10 पॉइंट्स में दिया हुआ स्टोरी है और इसका जो रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसको मैं सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा, ताकि आप लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर तरीके से आप समझ सको और अपने इंग्लिश को मजबूत कर सको। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, आनंद लीजिए घर पे, है ना, इस लॉकडाउन का, और दम भर पढ़ाई करो और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।